कराची की एक अदालत में पेशी वाली अनमोल पंकी की वीडियो क्या वायरल हुई। दीवारों से मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारात फाड़ कर सारे मर्द बाहर निकल आए। मसला कोई नया नहीं है, हमने हमेशा से मर्दों को एक औरत का सामना करते ही कमज़ोर पड़ते और औंधे मुंह लेटते देखा। एक ऐसा मुआशरा जो आज तक की तारीख में माँ और बहन की गाली का एक मुअस्सर और मकबूल ज़द-ए-आम मर्दाना विज़न तलाश नहीं कर सका, वो वहाँ अनमोल पंकी का अदालत में यूँ मर्दाना वार पेश होने पर मर्दों का सीख पा होना समझ में नहीं आता। मसला यह है कि हमने कभी किसी औरत को कब्र से एक मर्द की लाश को निकाल कर उसका रेप करते नहीं देखा। दरअसल हमें आदत हो गई है कि तैफी बट की हम एक औरत को किसी टीपू ट्रकों वाले सरेआम बाज़ार में या एयरपोर्ट पर कत्ल करना देखने को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अनमोल पैंकी का कसूर काबिल मुआफ़ी नहीं है। उसने भरी अदालत में ये करके दिखा दिया कि एक औरत भी गुंडा, बदमाश और ख़तरनाक मुजरिम हो सकती है, जबकि इन शोबों पर तो मर्दों का बिला शराकत गैर हक तस्लीम शुदा है। पाकिस्तानी मर्द की बेचारगी भी काबिल रहम है। बेचारा जहाँ भी औरत को देख ले ख़ुद को गैर महफूज समझना शुरू कर देता है। दरअसल उसका अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास औरत की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। जिस तनासब से औरत की आज़ादी बढ़ती है, उसी तनासब से मर्द की खुद हिफाजती घटती जाती है। पाकिस्तान का वो कौन सा मर्द है जो इस वक्त अनमोल पिंकी से शदीद नफ़रत के इजहार में अपना हिस्सा ना डाल रहा हो, जैसे कहना चाहता हो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इन हदों को फैलांगने की जिन्हें हमने सिर्फ अपने लिए खींचा था। ये तो सिर्फ शुरुआत ही दिखाई देती है। जिस दिन किसी औरत की मर्दों को नचवाते हुए नोट फेंकने की वीडियो सामने आ गई तो हमारी मर्दानियत का तो जनाजा ही निकल जाएगा। तो क्या अनमोल पिंकी की शक्ल में औरत के इसलिए सामने आने वाले गलीज़ और बदबूदार किरदार को कबूल कर लिया जाए? मेरा ख्याल है कि ऐसा करना नामुनासिब होगा क्योंकि गलीज़ और बदबूदार कहलाने का हक़ तो सिर्फ मर्द के लिए महफूज है। मर्द की ये आज़ादी भी भला कैसे छीनी जा सकती है? वो औरत से जिस्म का पेशा करवाए और फिर उस पर 4-4, 8-8 मर्द चढ़ाने के लिए इस बेचारी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई कानून भी पास ना होने दे। मैं मामला की हसासियत को समझ सकता हूँ। यहाँ पर नाबालिग बच्चियों से शादी के कानून की धज्जियाँ उड़ाना मौलवियों का हक़, मगर एक सेक्स वर्कर को जिनसी इस्तेहसाल से बचाने के लिए कोई कानून मंजूर करना पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर है। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ मंशियात फ़रोशी का नहीं है, बल्कि ये है कि एक औरत होकर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि इस धंधे में आने की और ऊपर से सीना जोरी करने की। दरअसल हमने अपने लिए जो पसंद करने हैं और जो पसंद करते हैं उसे औरत को देने के लिए तैयार नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि बाहर से जो करके आए उसे हमारी औरतों को करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हम अपनी ख़यानतें छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और औरत की हर आज़ादी हमें अपनी ख़यानत से भी ज़्यादा गलीज़ लगती। अनमोल पिंकी को मुआफ़ कर दीजिए, इससे ऐसा कोई गुनाह सरज़द नहीं हुआ जिसके इर्तिकाब से यहाँ का औसत मर्द मबरा हुआ है। अनमोल पिंकी की ये गुंडा के आज़ाद अंदाज में अदालत पेशी को ऐसे ही लीजिए जैसे किसी जेली पीर की मुरीदैन से टांगे दबवाने की। आपको ये अंदाज़ पसंद नहीं तो पहले ख़ुद की इस्लाह कर लीजिए। अनमोल पिंकी को भी संभालेंगे, अभी कौन सा हर घर से पिंकी बरामद हो रही है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सियालवी अपडेट को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए सियालवी अपडेट अशरफ सियालवी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।